हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक लेक्चर जिसमें हम शुरुआत करना चाहते हैं कि आप जो डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स देते हैं, जैसे CGL एग्ज़ाम है, SSC एग्ज़ाम है, CHSL एग्ज़ाम्स है, CET एग्ज़ाम है या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए हमने एक लेक्चर बनाया है और उस लेक्चर को हम कंटिन्यू लेक्चर वाइज हम आपको सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है सबसे सिंपल सा लेक्चर, जिसमें से एक क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्स को देखा भी होगा। इसमें हमारे पास क्या है, फादर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी जो आप डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, आप हिंदी, इंग्लिश, SST के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो ऐसे में हमने उनके फादर्स जो हैं, उन्होंने डिस्कवरी जो उसकी की है उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब आप सब जानते हैं कि जो पहले हमारे पास यहाँ जो वर्तमान टाइम जो चल रहा है, इससे पहले जो चीजें हुई हैं उस चीज को हम किसके नाम से काउंट करते हैं, भूतकाल में जो हिस्ट्री के नाम से बोलते हैं। और उसको स्टडी किसने किया, सबसे पहले हिस्ट्री की जो स्टडी की थी वो हेरोडोटस, यानी हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल्स। पॉलिटिकल साइंस जो होती है वो इंपॉर्टेंट साइंस है। बहुत सारे लोग इस साइंस को बहुत कमजोर साइंस समझते हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, राजनीति। इसको स्टडी करने वाले यानी इसका जो फादर है वो अरिस्टोटल। देखिए, अरिस्टोटल के केस में आपने यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के केस में अरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे। ये एक यूनानी फिजियोलॉजिस्ट हैं, मतलब फिलोसफर हैं, फिलोसफरों ने स्पेसिफिक दार्शनिक का काम करते हैं। उसके बाद क्या है, जियोग्राफी के केस में अगर हम देखते हैं तो एरिस्टोस्थीन्स जो हैं उन्होंने ज्योग्राफी की स्टडी की। उसके बाद क्या है, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का जो फादर है उसको हमें आइजैक न्यूटन की बात करते हैं। आइजैक न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री केमिकल की स्टडी के केस के ऊपर हमारे पास क्या है, एंटोनियो लेवोजियर्स साइंटिस्ट जो हैं वो द फादर ऑफ केमिस्ट्री। नाउ बायोलॉजी के केस में फादर कौन है, अरिस्टोटल। यहाँ पर भी देखिए पॉलिटिकल्स के केस में भी फादर कौन है, अरिस्टोटल है। बायोलॉजी के केस में भी कौन है, फादर अरिस्टोटल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स के केस में, यानी यहाँ इकोनॉमिक्स के बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, बायोलॉजी के बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ज्योग्राफी के बेस के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है, यानी ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसके बेस के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है। तो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ जो है उन्होंने थ्योरी दी थी, स्पेशल इकोनॉमिक्स थ्योरी है उसके बेस के ऊपर। उसके बाद है जूलॉजी के फादर कौन है, अरिस्टोटल। अगेन देखिए, एरिस्टोटल दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। मींस अरिस्टोटल जो है वो फादर है डिफरेंट केसेस में, हिस्ट्री के केस में, बायोलॉजी के केस में, जूलॉजी के केस में। देन उसके बाद क्या है, बॉटनी के केस में क्या हमारे पास है, थियोफेरेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। तब उसके बाद क्या है, एस्ट्रोलॉजी। वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, किसकी, वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन है, एलन लियो जो फादर है किसके, जिन्होंने स्टार्स के बारे में यानी प्लैनेट्स के बारे में भी बताया है। यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है, इंडियन एस्ट्रोलॉजर, यानी इंडियन एस्ट्रोलॉजी के फादर कौन है, महर्षि भृगु। यानी महर्षि भृगु जो है वो किसके फादर हैं, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के। तो आज इस लेक्चर में हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।